पॉडकास्ट का एक्चुअल मतलब था तुम्हें एक्चुअली नॉलेज देना और तुम्हें अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से मिलाना। लेकिन आजकल पॉडकास्ट के नाम पे क्या गंद मच रहा है कि लोग पॉडकास्ट का मजाक उड़ाने लग गए हैं। दिस इज द रीजन। हम क्यों कहते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? व्हाट इज द लॉजिक? फूड में बेसिक फिलॉसफी क्या है? जो आपकी 5 सेंसेस में से 3 या 4 को एटलीस्ट रॉ फॉर्म में अच्छा लगता हो। ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है, खुद की बनाई हुई फिलॉसफी है, जो मर्जी बना लो। नाउ कमिंग टू नॉनवेज, क्या वो देखने में अच्छा लगता है रॉ फॉर्म में? क्या वो स्मेल में रॉ फॉर्म में अच्छा लगता है? क्या वो रॉ फॉर्म में टेस्ट में अच्छा लगता है? क्या वो रॉ फॉर्म में स्पर्श में अच्छा लगता है? देखो, अपनी फिलॉसफियाँ जो होती हैं ना, वो अपने घर तक ही अच्छी लगती हैं। ऐसे कि अपनी बीवी सेक्सी वेयर लॉन्जरी वेयर पहन के अपने बेडरूम में अच्छी लगती है, सोशल मीडिया पे पहनने लग जाए तो बात खराब हो जाती है। तो वही इन भाई साहब का हिसाब है। हर फूड इन्हीं के लॉजिक के हिसाब से 3 या 4 सेंसेस को अच्छा लगना चाहिए। अब सेंसेस में तो हेयरिंग भी आता है। अब फूड के मामले में क्या आप हेयरिंग कैसे करोगे कि उसको नीचे गिरा के देखोगे कि गिरने पे कैसी आवाज़ आ रही है? ये मेरे पास प्याज है ना, तो ये देखने में खास अच्छा लगता है, इसकी स्मेल वैसे ऑफेंसिव लगती है। अब ये 5 में से कितनी सेंसेस को अच्छा लग रहा है आपकी, या कुक होने के बाद आपको सब्जी में अच्छा लगता है, या आप बता सकते हो। लेट्स डू सम साउंड टेस्ट। तो आप भी थोड़ा नॉनवेज खाना शुरू करो ताकि एक्स्ट्रा फीमेल हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन है वो बॉडी से बाहर निकले और ऐसी बातें मुंह से बाहर कम निकलें। जहां दुनिया धरती छोड़ के चांद पे जाने की कोशिश कर रही है रहने के लिए, वहां ये भाई साहब लोगों को प्रॉब्लम का हल बताने के लिए बाथरूम में टेप लगाने की सलाह दे रहे हैं। If you have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilet. East में है तो green लगा दो। So that's how पॉडकास्ट आपका ब्रेन कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हो। अब भाई साहब के बाद बात करते हैं बहन जी की। ये बहन जी एक्सरसाइज जैसी चीज़ को, जिम जैसी जगह को सेक्सुअलाइज वे में दिखाती हैं। हालांकि जब तक मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन उससे पहले काफ़ी कर रही थी। आप ये वीडियो देखो। ऐसी वीडियोस का नुकसान ये होता है कि जो लड़कियां जिम में एक्चुअल मसल बिल्ड करने जाती हैं या स्ट्रेंथ बिल्ड करने जाती हैं या एक्चुअली हेल्थ इंप्रूव करने जाती हैं, उनकी वीडियोस पे भी गंदे कमेंट लोग करते हैं उनको ऐसा समझ के। अब ये वीडियो में आपको कुछ गलत लगा? नहीं, ऑब्वियसली इसीलिए इस वीडियो को लड़कियों ने भी बहुत शेयर किया और लड़कियों के भी कमेंट आए कि वो मेरी तारीफ कर रही थी कि आपने सही बोला है। अब इस टॉपिक से आपको ये भी पता लगेगा कि कुछ औरतें विमेन कार्ड कैसे खेलती हैं और कैसे मैनिपुलेट करती हैं। मेरे लिए औरत मर्द एक बराबर है। आई डोंट रिस्पेक्ट द जेंडर, आई रिस्पेक्ट द करेक्टर। दीदी ने पहले तो अपनी कजन्स वगैरह को मेरे कमेंट सेक्शन में भेजा जहां वो मुझसे बहस कर रही थी बिना समझे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। एंड शी स्टार्टेड पोस्टिंग दैट इन हर ब्रॉडकास्ट चैनल और वहां से लोगों से सिंपैथी ले रही थी। You have used my video without my consent or license। अब इंस्टाग्राम पे किसी की वीडियो लेने के लिए लाइसेंस तो लेना नहीं पड़ता दीदी। I can react on any video because it's public। देखो, आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन समझो। मैंने एक्चुअल में इसको एक्सरसाइज को सेक्सुअल वे में दिखाने को गलत बोला, लेकिन इसने मैनिपुलेट करके उसको कर दिया कपड़ों पे बात ले आई। इट इज नॉट जस्ट एन इंसल्ट टू मी बट द एंटायर फिटनेस कम्युनिटी। ओ माय गॉड, आई वुड लव टू हियर यू गाइज अबाउट दिस वीडियो। इसी के आगे से जो ब्रॉडकास्ट वाले मेंबर हो गए वो इसको ये रिप्लाई कर रहे हैं। अब दीदी, फिटनेस के नाम पे सेक्सुअल कंटेंट दिखा के आप फॉलोअर गेन करोगे तो वो आपकी एक्सरसाइज देखने को नहीं आएंगे, कुछ और ही देखने को आएंगे। वो दिख रहा है हमें उसके रिस्पॉन्स से भी। लेट्स वॉच अनदर रील। ये मुझे ना बड़ा फनी लगता है आजकल कंटेंट। ये लड़के भी डाल रहे हैं, लड़कियां भी डाल रही है, सिंपैथी काइंड ऑफ कंटेंट कि फलाना ऐसा करता है तो उसके इतने फॉलोअर है, लेकिन मैं ऐसा कर रही हूँ मेरे इतने फॉलोअर हैं। तो दिस इज़ द थिंग यार, कोई जो बंदा नीच काम करता है उसके फॉलोअर ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा अपना पाथ, आपने क्या फॉलो करना है। अब इस केस में देखो, लड़की को ही बोल रही है कि वो ग्लूट्स दिखा रही है लेकिन मैं फुल कवर कपड़ों में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे फॉलोअर कम है। अगर यही बात कोई लड़का कर रहा होता तो लड़कियां उसको मिसोजिनिस्ट ये वो बोलने लग जाती हैं। तो ये इन्होंने वीडियो जुलाई में डाली थी, तब इनके 13,000 फॉलोअर थे। अब मैंने चेक किया दिसंबर में, अब भी इनके 13,100 फॉलोअर ही हैं। तो दीदी ऐसा ही होता है, मेरे खुद के बहुत कम फॉलोअर हैं। तो अच्छा काम करोगे, ज़्यादा हाई लेवल काम करोगे तो फॉलोअर कम ही आते हैं। सो आई नो हाउ इट फील्स लाइक। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर। ये भी कल्चर बहुत है, किसी की वीडियो लगा दिखा दो कि पहले वो देखो वो स्ट्रगल कर रहा है इतने वेट पे, लेकिन मैं आराम से लगा रहा हूँ, ये लड़के ने बनाई है। देखो, पहले बात तो ये थी कि जो जिम में वेट उठाना होता है, एक बात समझ लो, किसी के साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं होता। द गेम इज ओनली अबाउट गेटिंग बेटर।
खुद को खुद से बेटर बनाना, दैट्स इट। किसी के साथ कंपेयर करोगे ना तो ये चीज़ें आपको स्टेरॉइड्स की तरफ पुश करेंगी या कभी आपको मेंटली सेटिस्फाई नहीं होने देंगी और आप एंजॉय नहीं कर पाओगे प्रोसेस को। आपको खुद का देखना है कि पहले आप 10 किलो उठाते थे, आप 15 उठा रहे हो, 20 उठा रहे हो, 25 पे आ गए हो। किसी और का देखोगे कि कोई 50 उठा रहा है, आप सीधा डिमोटिवेट हो जाओगे। अब नया साल आ रहा है, अब देखो आज से 2 साल पहले आप कैसे दिखते थे, 2 साल पहले कैसा वेट उठाते थे, ना कि कोई और कितना उठा रहा है। दैट्स द की टू स्टे इन द गेम लॉन्ग टर्म। आई हैव बीन हियर फ्रॉम 14 ईयर्स। अब आते हैं वीडियो पे। तो राम जी अगर है तो भाई पीछे उसको खड़ा ही क्यों रहा है? वो भी बोल रहा होगा बंदा कि गजब बेइज्जती है, खुद ही कर लेना। और डंबल प्रेस तो ठीक है, इसके साथ साथ लेग का डांस क्यों हो रहा है? इतना वेट अगर ऑब्वियस सी बात है यार डंबल में स्टेबलाइज नहीं होता। यू कैन यूज बेंच प्रेस इफ यू रियली वांट टू लिफ्ट दैट हैवी। डंबल्स इतने हैवी लिफ्ट करने के लिए नहीं होते। नाउ अगेन यही प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। देन अगेन बच्चे ये सब सीखते हैं, वो भी यही काम करते हैं। बेटा मैंने वेट भारी हल्का नहीं बोला, यहाँ 2 ही ऑप्शन है, या तो लगाओ या मरो, या करो या मरो। अगर मैंने सत्तू बहन जी खुद तो ईगो लिफ्टिंग करती है लेकिन दूसरों को भी पुश करते हैं कि तू भी ईगो लिफ्टिंग कर, करो या मरो। यहाँ पे करो या मरो वाली क्या बात है भाई? इमेजिन आप बॉडी बिल्डर हो, आप शो खेलने आए हो अपना, तो वहाँ पे आपको पता है आपको पोजिंग करनी होती है, ठीक है? तो आप बॉडी बिल्डर आप बोल रहे हो अपने कोच को या अपनी फैमिली को, नहीं यार आज मन नहीं है पोजिंग का। तो वहाँ पे बात होती है पोजिंग बेटा करनी पड़ेगी, करो या मरो वाली बात है। आप मान लो पावर लिफ्टर हो, पावर लिफ्टिंग ओपन से खेलने आए हो, उसमें आपको पता है आपने 1 रैप मैक्सिमम करना होता है, लेकिन आप बोलो नहीं यार आज ना मन नहीं है 1 रैप मैक्स उठाने का, 4-5 रैप वाली डेडलिफ्ट उठाऊंगा। तो वो होता है करो या मरो। चिड़िया संग में बाज लड़ावा, गिदड़ानू में शेर बनावा, 1.25 लाख नाल 1 लड़ावा, तबे जाके नाम गुरु गोविंद सिंह जी के अलावा। अब यहाँ पे धार्मिक पंक्ति बोलने की तो कोई बात नहीं थी, जकारे वाली तो गल ही नहीं सी, क्योंकि ये कौन सा कोई जंग पे जा रहा है, इज जस्ट ट्रेनिंग रेगुलर। लेकिन यस रिलीजन कार्ड वर्क्स। अब ये देख के सिख फॉलोअर इंप्रेस हो जाएंगे, अजीब 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 अजीब। लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। एक और खड़ा हूं मैं, खड़ा हूं बेटा, खड़ा हूं, शाबाश, एक और दे दे, बहुत बढ़िया बेटा, आजा आजा, एक और, चल बच्चे, चल पुत्र, एक और दे। पेनफुल टू वॉच। 2 रैप्स उससे खुद लगे हैं और बाकी तुम हेल्प दे के लगवा रहे हो वीडियो के लिए। इट्स वेरी शेमफुल एंड दैट्स नॉट हाउ यू स्पोर्ट ड्यूरिंग अ डंबल बेंच प्रेस। यहाँ से नहीं पकड़ना होता है। और एक्चुअली तो डंबल बेंच प्रेस में सपोर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इट्स नॉट बेंच प्रेस। यही फ़र्क होता है बेंच प्रेस डंबल में और बारबेल से आप बेंच प्रेस करते हो। आप 5 से 8 रैप वाली ट्रेनिंग करो, 8 से 15 रैप वाली ट्रेनिंग करो, उतना वेट उठाओ जितना आप उठा सकते हो, दैट्स इट। हैवी का मतलब ये नहीं होता कि हेल्प लेते रहो हर चीज़ में। दैट इज़ हाउ दीज इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट स्टुपिडिटी। अब इसको देख के कितने और लड़के ऐसा करेंगे। अब ये तो बड़ी उम्र के ईगो लिफ्टिंग वाले थे। अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा छोटी उम्र का ईगो लिफ्टिंग वाला है, और वो है इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल टीन। नहीं यार वो कोई और था। ये खुद को नेचुरल किंग बोलता है। इसकी खास बात यह है कि ये 52 kgs का है और उसी वेट पे रह के लोगों को चैलेंज करता है कि इस वेट पे मेरे जितना वेट लगा के दिखाओ। इस वेट के अंदर अगर कोई 120 किलो की डेडलिफ्ट मारता है तो उसको मेरी तरफ से एक प्रोटीन का डब्बा फ्री मिलेगा, जिसमें 80% भारतीय तो वैसे ही मात खा जाते हैं, क्योंकि अडल्ट होने के बाद 52 kg मेल का वेट बहुत कम लोगों का रहता है। ट्राई करके देखते हैं लगेगा कि नहीं। बाकी सब मारे एक हाथ से, दोनों हाथ से एक करके मार के दिखाता हूँ। देखो 25, फक यार। अच्छा देख रहे हो 30 का? यार ताकत तो है वैसे मेरे शरीर में। चलो अगली बार 35 ट्राई करके देखते हैं। लाइक एंड शेयर। थप्पी वाली तो कोई बात नहीं थी। I like the way he said शेयर, मतलब गांव वाला है लेकिन लग नहीं रहा बिल्कुल भी गांव वाला होगा। जिस हिसाब से इसने बोला ना शेयर। लाइक एंड शेयर। अक्की भाई क्या कर रहे हो? 5-5 से वार्म अप, यूपी वालों की ताकत दिखाओ। 25 से हैमर मार के, 25 से हैमर। कैसे इसने वेट छोड़ा। मैं अगर जिम ओनर होता तो इसको भगा देता कि चल भाई जा, अब जा तू, बहुत हो गया जा। और पीछे देखो लड़का, नोटिस किया वो जीन में वर्कआउट कर रहा है। और दूसरी बात यार, शीशे के बिल्कुल सामने आके ना डंबल मत उठाने लग जाया करो, चाहे वो बाइसेप कर्ल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। दैट इज़ बैड मैनर्स।
ये जिम एटिकेट्स में आती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जिम के जो ओनर्स होते हैं वो कोई भी कभी जिम एटिकेट की क्लास नहीं देते लोगों को कि जिम एटिकेट्स क्या होती है। हर नया बंदा आए उसको जिम एटिकेट अगर सिखाए जाए तो लोग, हमारा जिम का एनवायरनमेंट काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। कि बेंच पे फ़ोन मत रखो या बेंच पे बैठे मत रहो, लेके एक्सरसाइज मशीन पे फ़ोन लेके बैठे मत रहो, वहाँ से उठ जाओ ताकि दूसरा बंदा आके कर ले। ये सब जिम एटिकेट्स होती हैं। यूपी वालों की ताकत कितने रैप मार दूं? 1 रैप मार दूं? 25 1 2 3 4 5 6। तो ये वीडियो सिर्फ यार रोस्ट के लिए नहीं है, मैं खुद इंस्पायर हुआ। मैंने भी खुद 25 किलो हैमर कर्ल ट्राई किया आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। अब मेरा और उसका कोई मुकाबला तो है नहीं है, बिकॉज वो 52 kg का है और मैं 85 kg का हूँ। अब मुझे उसके बराबर पहुँचने के लिए अलग जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो 52 kg का हो नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने भी 25 किलो से हैमर कर्ल किए और ये रिज़ल्ट आया। मैं यूजुअली 17 किलो या 20 किलो उठाता हूँ मैक्सिमम, लेकिन काफ़ी टाइम बाद। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। और मेरे और भैया के हैमर कर्ल में फ़र्क यही था कि मैं साथ में हिप थ्रस्ट नहीं कर रहा था, वो साथ में हिप थ्रस्ट भी कर रहे हैं, मतलब दोनों मसल्स ट्रेन कर रहे होंगे, लेग वाले, ग्लूट्स वाले भी और आर्म्स वाले भी। एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, मैंने इसके बाद जो सही वेट था मेरे अकॉर्डिंग वो लगाया, विच वाज 17.5 kg। अब आप देखिए, मैं जब डंबल्स को नीचे लेके जा रहा हूँ तो ईजिली मैं 2 सेकंड लेके जा रहा हूँ, तभी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन अच्छी आएगी, तभी इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी मसल की ग्रोथ अच्छी होती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा हैवी उठा के ऐसे करने से जॉइंट्स पे ज़्यादा असर आता है और लॉन्ग टर्म आप फिर कंप्लेन करोगे कि यहाँ पे पेन होती है, वहाँ पे पेन होती है। आप लॉन्ग टर्म इस गेम में नहीं रह पाओगे ईगो लिफ्टिंग करते करते। एक ऐसा चैलेंज जिससे पता चल जाएगा कि आपके 4 आर्म्स में कितनी जान है। बहुत अच्छी बात है। देखो, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि लड़कियां सिर्फ बॉडी मतलब गलत तरीके से दिखाती हैं तो व्यूज़ लेती हैं, लेकिन ये देखो, ये बता रही हैं अभी कि कैसे 4 आर्म स्ट्रेंथ। वेरी नाइस, टेक्निकल नॉलेज, वेरी नाइस। इस चैलेंज के लिए आपको एक एप्पल चाहिए होगा। और एप्पल चाहिए होगा? मैंने तो सोचा शायद डंबल वंबल से कोई हैमर कर्ल करने को बोलेंगी या ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मर वॉक करने को बोलेंगी, लेकिन एप्पल। और इस एप्पल को अपने हाथ से क्रश करना है और देखते हैं कि आप कर पाते हो कि नहीं, और कर पाते तो कितनी देर में। लेट्स स्टार्ट। देखो, ये जो स्ट्रेंथ टेस्ट है ना, ये बिगिनर बिल्कुल ट्राई मत करना। ये अगर आपको जिम करते हुए 1 साल से कम हुआ है तो ये टेस्ट आप केले से ट्राई करना, बनाना, ओके। और 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप संतरे वगैरह से ट्राई करना, ठीक है। एप्पल से इंजरी हो सकती है, मसल सोर हो सकते हैं। अब दीदी ने तो कर दिया, आप बोलोगे मैं भी करके दिखाऊं, पर बात ये है कि मैं एक गरीब यूट्यूबर हूँ, 8 साल हो गए हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो सेब खरीदने की मेरी औकात नहीं है। मैं ये केला और संतरा ही खरीद सका। अगर आपको एक्चुअल में अपनी फोरआर्म की जो स्ट्रेंथ है टेस्ट करनी होती है ना, जैसे कि हम पहले ज़माने में यूज़ करते थे, इसकी अलग अलग सेटिंग होती थी, ठीक है ना, लेकिन हैंड हेल्ड डायनामोमीटर भी आते हैं जो एक्चुअली आपको एक नंबर दे देते हैं कितनी ज़ोर से आप प्रेस कर पाते हो, ठीक है। वो भी आई नो डायनामोमीटर लेना सबके बस की बात नहीं होती, ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप फार्मर वॉक करके या डंबल होल्ड करके भी ट्राई कर सकते हो, कितनी देर तक आप फलाने केजी का डंबल होल्ड कर सकते हो और उससे इम्प्रूव कर सकते हो। दैट कैन टेल यू अबाउट योर ग्रिप स्ट्रेंथ और फोरआर्म स्ट्रेंथ। दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल देन डूइंग दिस शिट लाइक कि ये फ्रूट को क्रश कर दो या वो कर दो। डायनामोमीटर का फिर भी किसी को शौक हुआ तो मैं लिंक नीचे अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। अरे वाह, एक और वीडियो। यहाँ पे लगता है नारियल पानी से कुछ क्रश करेंगी या सिर पे फोड़ेंगी। नहीं, ये तो फैंसी वैसे ही थी। सो ये गाना हुण तक मैंने सिर्फ एक गप लगता सी, ये गाना मुझे नॉन प्रैक्टिकल लगता था, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। हाँ, दिलजीत पाजी ने 28 कहा था, लेकिन मैं आपको 32 वाले की बात बता रहा हूँ जिसका 32 इंच बाइसेप है। क्या आपको पता है वर्ल्ड में सबसे बड़ा बाइसेप किनका है? इनका है। कितना? 31 इंचेस। विश्वास नहीं होता? मेजर करके देख लो, आइए देख ले, मेजर करके देखते हैं। तो अब हो रहा है मेजर, कितना आया? ऑलमोस्ट 32 इंचेस। तो बढ़ गया है, देख रहे हो, हाथ में ही नहीं आ रहा। वेट 200 किलो और बाइसेप 31 इंचेस। इनके लिए मैं लाया था इंडिया का सबसे टेस्टी BCAA। भाई साहब की शक्ल पे ही घबराहट है और एंड में फेक स्माइल भी आ रही है। मे बी उनको ऑलरेडी पता है कि तरुण वीडियो बना रहा है तो उसके बाद क्या होने वाला है। बाद में गालियाँ पड़ेंगी या कुछ और होगा।
बट तरुण की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही इज़ वेरी ब्रिलियंट इन दैट, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक ब्रांड को विजिबिलिटी दे देता है। अब देखो इसने उसका यूज़ करके कोई फलाना BCAA दिखा दिया फलाने ब्रांड का, और उस ब्रांड की विजिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ गई। एट द सेम टाइम BCAA मत लिया करो, उससे बेटर हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स EAA, जो मैंने कई बार प्रमोट भी किया है, काम आते हैं, लेकिन BCAA से मच बेटर हैं। इन्हें फिटनेस फेस्टिवल में भी बुलाया जा रहा है। अब मैं मुझे रियली थोड़ी बहुत, मेरे डिसीजन वाकई अच्छे हैं कि मैं फिटनेस फेस्टिवल्स, फिटनेस एक्सपो में बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम, बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे क्या होता है, यही सब होता है वहाँ पे। तो हेल्थ प्रमोट करने की जगह ये चीज़ें वहाँ पे प्रमोट हो रही हैं। ही इज़ 200 kg प्लस गाय, 32 इंच के बाइसेप्स हैं उनके हिसाब से। तो आज मैं लाता हूँ आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े बाइसेप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला फेक सीन भी आपके दिमाग से मैं निकाल लेता हूँ। एक्चुअली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दैट इज़ द ओनली ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड वन। उसके बाद बहुत सारे इंडिया में मैं देख रहा हूँ आजकल लोग नए नए रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख रहे हैं खुद को, वो सब काफ़ी ज़्यादातर नकली होते हैं। ठीक है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को उठ के अपना नाम दे दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम रख दिया, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से 2012 में एक बंदा था, उसका नाम था मुस्तफ़ा इस्माइल, जिसका बाइसेप्स था 31 इंचेस 24 ईयर्स की एज में। ऑब्वियसली इवन दिस बाइसेप साइज इज, आई फील इट लुक्स डिस्गस्टिंग। कोई केमिकल लगा के उसने बनाया है, नेचुरली ऐसा हो नहीं सकता। इट लुक्स रियली वियर्ड, है ना, लोग ऐसा भी करते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड के बॉडी बिल्डिंग में कुछ लोग दिमाग से क्रेजी हो जाते हैं, मतलब वेट ट्रेनिंग करते करते स्टीरॉइड्स के चक्कर में, और उनका दिमाग ऐसा हो जाता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बन जाता है। ये अटेंशन सीकिंग के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ना मुस्तफ़ा इस्माइल में है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे, ना इन भाई साहब में है। आई जस्ट होप के ही स्टेज सेफ विद दिस वेट और ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। कपिल भाई कितने साल के हो? 17 या 16 18 कितना? 17। सीधा आगे खेलने के लिए तुम तैयारी करी इसकी? हाँ। क्या तैयारी करी? फिजिक्स तैयारी करी, जिम कोच से तैयारी करी, उन्होंने ही भेजा है, जिम कोच नहीं भेजा है मेरे। पोजिंग करके तो दिखाओ जो कर रहे थे स्टेज पे। क्या बात है, तुम तो सपोर्टर पहन के आ गए। भैया ने पहना। अच्छा, कॉस्ट्यूम नहीं है अभी नहीं। इसको बोलते हैं कि पंप देने वाले दोस्तों से अच्छा है गाली देने वाला दोस्त, जो आपको बुली करे, आपकी बेइज्जती करे, ताकि आप खुद को एक्चुअली इम्प्रूव करो। इस केस में ये काम बेचारे के कोच ने कर दिया है। तो आई रियली फील सैड फॉर दिस गाय कि इस हालत में उसको कम्पीट करने के लिए भेज दिया। ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा वहाँ पे, जो बंदा इसको देख रहा होगा, जहाँ पे जितने भी कम्पिटिटर होंगे सब हंस रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जब स्टेज पे गया होगा तो कोचेस भी हंस रहे होंगे, जज होंगे वो भी हंस रहे होंगे। तो ऐसे फेक होप देने वाले, पंप देने वाले कोचेस से अच्छा एक रियल कोच आपको मिले, जो आपको सही गाइड कर सके कि आपकी हालत या आपकी औकात फ़िलहाल क्या है वो बता सके। एंड टू गेट दिस इवेल्युएशन फ्रॉम अस यू कैन email team6pack@gmail.com या विजिट www.sixpack.com, जहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।